अगर आप बाज़ार की मिलावट वाली मिठाई नहीं खाना चाहते तो एक बार इस तरह से घर पे आप बनाइए। सच में बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम सामान में एकदम आसानी से इंस्टेंट मिठाई घर पर बन के तैयार होती है। ना ज़्यादा मेहनत और ना ज़्यादा टाइम, और एकदम इंस्टेंट बिना गैस जलाए, और एकदम आसानी से एकदम महंगी वाली मिठाई आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो एक बार इस तरह से बनाइए। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत बढ़िया हमारी ये मिठाई एकदम बाज़ार वाली जैसी बन के तैयार होती है। तो चलो बनाना शुरू करेंगे। तो हम बनाने वाले हैं काजू ड्राई फ्रूट वाली मिठाई। तो हमने यहाँ पर 1 कप जितना काजू लिया है। आप जितनी बनाना चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं। इसके साथ हमने यहाँ पर इलायची भी डाली है। अगर आप इलायची पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। साथ में हमने छोटी वाली आधी कटोरी हमने जितनी चीनी डाली है। तो शुगर कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पाउडर बन के तैयार है। इलायची भी हमारी अच्छे से पीस गई है। अब उसके साथ हम यहाँ पर आधी कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे। तो शक्कर भी डाली है तो इसके हिसाब से हम मिल्क पाउडर डालेंगे। तो मिल्क पाउडर मीठा होता है तो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है। इन सबको अच्छे से पीसने के बाद एक बाउल में हम निकाल लेंगे। इस तरह से आप एक बार मिठाई बनाएंगे तो सच में बहुत बढ़िया हमारी मिठाई बन के तैयार होगी। एकदम बाजार वाला टेस्ट और स्वाद। सच में बहुत ही महंगी वाली मिठाई आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। फेस्टिवल भी आ रहे हैं तो इस तरह से आप बना के रख सकते हैं। अब इसको हम आटे की तरह तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर दूध लिया है। तो दूध भी ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा आटा लगे इस तरह का है। हमें 2-3 चम्मच में ही हमारा यहाँ जो काजू का पेस्ट है उसका आटा लग जाता है। तो ज़्यादा दूध भी नहीं डलेगा, उसमें से घी जैसा भी निकलता है। तो इस तरह से हमें बाइंडिंग करनी है और अच्छे से हमें इसका आटा लगाना है। तो देख सकते हैं हमारा यह आटा बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाता है। नहीं गैस जलाने की ज़रूरत, और एकदम आसानी से हमारा यह मिठाई बन के तैयार होगी। तो इस तरह से हमने काजू का ये आटा लगा लिया है। अब इसमें से हम 2 पार्ट करेंगे। तो एक ही तरह का हमें 2 पार्ट करना है। एक पार्ट का हम अभी तैयार करेंगे। तो एक पार्ट में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट को हम कटिंग करके रखे थे तो उसे डाल दिया है। तो जो बीच वाला पार्ट है उसे हम ड्राई फ्रूट से करेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है उसे आप डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो मिठाई है एकदम ड्राई फ्रूट वाली बनेगी। तो इस तरह से हमें मिठाई तैयार करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके आप बता भी सकते हैं कि आप कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो, तो हम भी ऐसे ट्राई करेंगे। तो इस तरह से हमने ड्राई फ्रूट वाला एक पार्ट तैयार कर दिया है। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें हम कलर डालेंगे। तो हमने ऑरेंज कलर डाला है। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो मिठाई है 2 कलर से बहुत ही सुंदर दिखती है। तो इस तरह से हमने ऑरेंज कलर डाला है। इसे भी हम अच्छे से एक आटे में सेट कर लेंगे, एक ड्राई फ्रूट वाला और एक ऑरेंज कलर का। अब इससे हम मिठाई की तैयारी करेंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरह से प्लास्टिक ले लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो वो ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप पेपर पर ऑयल या घी लगा के तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर प्लास्टिक लिया है और उसके ऊपर हमने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट वाला पार्ट था उसे इस तरह से हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो जितना हमें साइज़ करना है उतने हिसाब से, नहीं पतला नहीं जाड़ा, इस हिसाब से हमने इस तरह को अच्छे से बेल लिया है। इस तरह से हम एक प्लेट में उसे अलग से रख देंगे। अब दूसरा पार्ट जो हमारा कलर वाला था ऑरेंज वाला, उसे भी हम हल्के हाथों से रोटी की तरह बेल लेंगे। तो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान से यह मिठाई बन के तैयार होती है। छोटे बड़े सबको पसंद आएगी और झटपट से बन भी जाती है। तो इस तरह से हमने ऑरेंज पार्ट को भी एक रोटी की तरह थोड़ा पतला बेल दिया है। तो जिस हिसाब से आप रोल बनाना चाहिए उस हिसाब से आप ना बेले। इस तरह से हमने बेल लिया है। अब उसमें हमने जो पहला पार्ट जो ड्राई फ्रूट वाला था उसको हमने इससे छोटा है और जो ऑरेंज वाला है उससे बड़ा है। तो अब हम इस तरह से बीच में इसे सेट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट वाला पार्ट थोड़ा छोटा होना चाहिए तभी हमारा रोल अच्छे से बनेगा। तो इस तरह से हमने बीच में रखे सेट कर लिया है और इसे भी हल्के हाथों से ऊपर से बेल लिया है। तो हमारा जो दोनों पार्ट है अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट को हल्का हाथों से चारों तरफ से अच्छे से बेल लेना है।
अब अच्छे से हमने बेलने के बाद इस तरह से धीरे धीरे करके इस तरह से प्लास्टिक के साथ ही हम इसे रोल करेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारा यह रोल बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हम हल्के हल्के हाथों से रोल बनाएंगे तो सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने रोल तैयार कर लिया है। अब इसे चॉपिंग बोर्ड पर या आप प्लेटफॉर्म पर भी इसे इस तरह से अच्छे से हल्के हाथों से इस तरह से रोल को सेट कर लीजिए चारों तरफ से। तो बहुत ही आसानी से यह रेसिपी बन के तैयार होती है। आप इसे जब चाहे तब बना के रख सकते हैं। फेस्टिवल के दिन इसे बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगले दिन इसे बना के रख सकते हैं। फ्रिज में रखेंगे तो ये 2-3 दिन आराम से चल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे बना के आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तो देख सकते हैं फ्रिज में होने के बाद इसमें एकदम अच्छे से हमारी ये मिठाई टाइट हो गई है। तो इस तरह से इसे सेट कर लेना है। अब इस पर हम चांदी का वर्क लगाएंगे। अगर आपके पास नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। हमारे पास था तो हमने लगा लिया है, जिससे एकदम बाजार वाला मिठाई लगेगा। तो इस तरह से हमने इस लगा के सेट कर लिया है। तो अब हमारी मिठाई बनने के लिए तैयार है। तो हमने यहाँ पर इसके राउंड शेप में कटिंग करना है। तो आप जिस शेप में बनाना चाहे उस शेप में आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर राउंड शेप में बनाने वाले थे तो इस तरह से हमें रोल बनाया था और हमने इस तरह से इसकी कटिंग की है। तो देख सकते हैं हमारी पीस भी कितनी बढ़िया बन के तैयार होती है और कलर भी इसका कितना बढ़िया है। तो इस तरह से आप मिठाई बना के रखें। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।